नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव दत्त। मैं आज आपसे एक विषय पे बात करना चाहता हूँ। केरल में एक हथनी ने विस्फोटक से भरा अनानास खा लिया, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हथनी गर्भवती थी, उसका बच्चा भी मर गया। कल से ये खबर सोशल मीडिया में चल रही है। लोग निंदा कर रहे हैं इस बात की, लेकिन अभी तक कुछ ठोस निकल कर नहीं आ पाया है। जानवरों को मारने का सिलसिला पूरे देश में ही चल रहा है। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से जानवरों को मारा जाता है। आपको याद होगा 2 साल पहले मुंबई में एक अवनी नाम की भागिन को आदमखोर कहकर गोली मार दी गई थी। उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन रहम करने वालों को रहम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अभी 91 तहसीलों में, हिमाचल प्रदेश की ही सिर्फ 91 तहसीलों में रीसस मकाक प्रजाति के बंदरों को मारने के लिए फरमान जारी हुआ है। जाहिर सी बात है, उन बंदरों में कोई गर्भवती भी होगी, कोई घायल भी होगा, कोई बीमार भी होगा। इनको अलग अलग तरीके से मारा जाता है, गोली मार दी जाती है, जहर दे दिया जाता है। बहुत से कारण होते हैं। किसान अपने कारण देते हैं कि ये फसल बर्बाद कर देते हैं। नील गाय को मारने का फरमान जारी हुआ है। बिहार में नील गाय को मारने का फरमान जारी हुआ है। और तो और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने का भी फरमान जारी हुआ है। फसल बचाने के लिए ऐसे फरमान जारी कर देना भी कोई समझदारी का विषय समझ में नहीं आता है। हम अपने जंगल नहीं बचा पा रहे, हम खुद को नहीं बचा पा रहे। हम विकास की दौड़ में इतना आगे भागे जा रहे हैं कि हमने जंगल काटने शुरू करे, वहाँ से ट्रेन चलानी शुरू करी। आप असम में देख सकते हैं, हर साल लगभग 50 हाथी जो हैं वो ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ट्रेन के आगे आ जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और जाहिर सी बात है, उनमें गर्भवती हथनियाँ भी मारी जाती होंगी, लेकिन उस वक्त आवाज़ नहीं उठती। अब आवाज़ उठी है तो मैं चाहता हूं कि आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। ऐसे घटनाओं पर विराम लगे। जो किसान विस्फोटक से भरा अनानास अपने खेत में रखते हैं या आसपास रखते हैं, उनको भी अब समझना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक साबित हो सकता है किसी के लिए। सिर्फ जानवरों के लिए, ये इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसके लिए गड्ढा खोदा है वही उसमें गिरेगा, उसमें कल वो आप भी गिर सकते हैं। कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि हथनी ने अनानास खाया, वो मर गई। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है गायों को लेकर। गायें, यहाँ पे आपको हर कूड़े घर पे गायें दिखाई देगी। यहाँ आदत है लोगों को सड़कों पे कूड़ा फेंकने की, कहीं भी फेंक देते हैं। अनानास जो है वो विस्फोटक से भरा था, लेकिन यहाँ जो सड़कों पे कूड़ा फेंका जाता है, प्लास्टिक सबसे बड़ा बम है। अधिकतर गायें प्लास्टिक ही खाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को सड़क पर फेंकने वाले कूड़े को कैसे फेंकना है ये भी नहीं पता है। थैली में खाना भरा, बांधा, फेंक दिया। जानवर उसको खोलने की जंग में लगा रहता है। थैली खाता है, खाना बाद में खाता है, पता नहीं खाना खा भी पाता है या नहीं, थैली से ही पेट भर जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत उदाहरण भी हैं, सबूत भी हैं, जिसमें कि गायों के पेट से जो है 50-50 किलो प्लास्टिक ही निकल रहा है। 50 किलो प्लास्टिक निकलता है, गाय बीमार पड़ती है, मर जाती है, दूध नहीं दे पाती है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वो बीमार रहती है। आप दिल्ली में चलते हैं तो आप किसी भी रोड पे गाय को चलते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में जो गायें सड़कों पे घूम रही हैं वह कितनी बीमार हैं। और ये मुनासिब भी है कि बहुत से लोग उन गायों का दूध निकाल के बेचते भी होंगे, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि उस दूध को पीने वालों की क्या हालत होती होगी। अब विस्फोटक से भरा हुआ अनानास और सड़क पे फेंका गया प्लास्टिक, दोनों एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसको जानवर खा के सिर्फ मरेगा ही मरेगा। अगर हम बात केरल की करते हैं तो हमें बात दिल्ली की भी करनी पड़ेगी, और हमें बात गुजरात की भी करनी पड़ेगी, हमें बात बिहार की भी करनी पड़ेगी, हमें बात महाराष्ट्र की भी करनी पड़ेगी, हमें पूरे देश की बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जानवर पूरे देश में आज की तारीख में बुरी स्थिति में हैं। जंगल काट रहे हैं। उत्तराखंड में हमने बेहिसाब जंगल काटे अपने एंजॉयमेंट के लिए। जो लोग जाते हैं सफारी पे जाते हैं या जंगलों में घूमने जाते हैं, मैंने देखा है, एक बार मैं भी गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जाके शोर मचाते हैं,
चिल्लाते हैं अंदर जाके, जंगलों के अंदर जाके चिल्लाते हैं लोग। जानवर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है वो हल्के से शोर से घबरा जाता है, उसको इंसान की आवाजाही वहाँ पसंद नहीं है। तो ये गंभीर मुद्दा है, आपको इस पर पूरा कंसंट्रेट करके आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। आप इतनी गलतियाँ करते हैं कि उसको संभालना मुश्किल है। दिल्ली पे मैं फिर आना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है गायों का और कुत्तों का। तो मैं आपसे दिल्ली के लिए गुजारिश करूँगा कि आप जब भी कचरा फेंकें या कचरा किसी को दें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कचरा जा कहाँ रहा है। और अगर आप खुद फेंक रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस सड़क पे कचरे को फेंक क्यों रहे हैं, किसको जानवर खा रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। वो हथनी 3 दिन में मर गई, गाय 50 दिन में मर जाएगी, 100 दिन में मर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितने दिन में मर गई। तो ये विषय सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये विषय पूरे देश का है। आपको पूरे देश की सोचनी है, आपको अपने आसपास की सोचनी है। इसकी आप ये भर्त्सना कीजिए, जो हथनी मरी है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसको इंसाफ भी मिलना चाहिए। अगर किसी ने अपने एंजॉयमेंट के लिए या अपने मनोरंजन के लिए ये काम किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो रोज़ हो रहा है उस पर भी फोकस करना चाहिए। सरकार को आपको झंझोड़ना चाहिए, खुद को अपने अंदर से झंझोड़ना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमने इस स्थिति में जानवरों को क्यों डाला है, किस लिए डाला है, हम क्यों उनके लिए इतना कुछ बंद करके रखना चाहते हैं सब कुछ, क्यों हम पक्षियों को कैद करके रखते हैं, क्यों हमने बाज़ारों में दुकानें सजा ली हैं पक्षियों की, क्यों सजाई हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। हम क्यों सजा के बैठे हैं उनको, एक पिंजरे में घर में रख के बैठे हैं। भाई खुले आकाश के पक्षी हैं, खुले आकाश में रहना है। समंदर की मछलियाँ हैं, समंदर में रहना है, आपके घरों में नहीं रहना है। आप जिसकी जहाँ जगह है उसको भेजिए ना। मौत से बुरी कैद है, आपने इसको एग्ज़ामिन कर लिया होगा। आप 2 महीने लॉकडाउन में रहे हैं, 2 महीने एक जगह कैद रहना बहुत बड़ी बात है। हमने यहाँ चिड़ियाघर बरसों से बचा के रखे हैं, बरसों से चिड़ियाघर बचा के रखे हैं। 20 बाय 20 के पाउंड में दरियाई घोड़ा रहता है, कैसे रहता होगा। हाथी यहाँ दिल्ली के चिड़ियाघर में भी है, कैसे रहता होगा, बेड़ियाँ बांध के रखा हुआ है, ठीक है। और पक्षी यहाँ चिड़ियाघर में भी हैं, एक में ही 1000-2000 पक्षी हैं। क्यों हैं, कब वो लगेगा। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छी मौत है, इससे अच्छी तो मौत है कि आपने इतने पक्षियों को एक साथ कैद करके रखा है। आपका राइट क्या है, किसी को कैद करने का तो आपका राइट नहीं है, किसी को मारने का भी राइट नहीं है। जब मारने का नहीं है तो कैद करने का भी तो नहीं है। आपको हर चीज़ को सोच विचार के करना होगा। मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ, मेरे को बहुत इस बात का दुख है जो हथनी मरी है, लेकिन वो हथनी केरल में मरी है तो इसका राजनीतिकरण हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये राजनीतिकरण से परे होकर इस बात को सोचा जाए कि अब हमें करना क्या है। कुदरत ने इतनी बड़ी सज़ा दे दी, इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, तो अब कैसे क्या करना है, किसकी कैसे रक्षा करनी है। पेड़ों को धनाधन काटे जा रहे हैं। पेड़ तो हमारा जीवन है, चलो एक बात को मान लिया, जानवर हमारा जीवन नहीं है, इस बात को मान लेते हैं, लेकिन पेड़ तो हमारा जीवन है। हम तो उन्हीं को काटे जा रहे हैं। उनको क्यों काट रहे हैं, पेड़ काट काट के सारे जंगल ख़त्म कर दिए। हर चीज़ में कुछ ना कुछ बहाना चाहिए हमें, बस पेड़ काटने हैं तो बहाना चाहिए कि यहाँ से सड़क निकालनी है, भैया विकास होगा। अरे भैया विकास होगा कैसे, विकास हो जाएगा, जाओगे कहाँ, रहना तो यहीं है। विकास को लेके कहाँ जाओगे जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो जंगल ही ख़त्म कर दोगे तो बताइए मुझे। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन विचार करने योग्य बात है। विचार करिए, हर विषय पे विचार करिए कि आप चिड़ियाघर में जाते हैं, क्यों जाते हैं आप चिड़ियाघर में। आप उस हथनी को उस चिड़ियाघर में देखने के लिए जाएंगे जो अभी आज़ाद घूम रही थी, मर गई, लेकिन अगर आप उसको चिड़ियाघर में कैद करके रखना चाहेंगे, आप उसके पैरों में बेड़ियाँ डाल के रखना चाहेंगे। पूरे मामले का राजनीतिकरण किया है, पूरे मामले का, और कुछ नहीं किया है राजनीतिकरण के अलावा। कोई जानवर अगर किसी काम नहीं आ रहा है, ये मतलब नहीं है उसको मार दोगे। इसका सब्स्टिट्यूट सरकार को भी निकालना चाहिए कि कैसे इसको आगे करना चाहिए। जो जहाँ जानवर है उसको कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, इस पर भी विचार होना चाहिए।
थोड़ा विचार करिए, फिर अगली बार अगली वीडियो में बात करेंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।